हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे। और चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और स्वागत करते हैं आपका योर डिवाइन हीलर में। तो चलिए आज की रीडिंग हम करने के लिए रेडी हैं यहाँ पर, जिसमें हम देखेंगे क्या चल रहा है आपका रिलेशनशिप स्टेटस, क्या चल रहा है आप दोनों की लाइफ में, क्या आपके विचार हैं, क्या आपके पार्टनर के विचार हैं, जो भी सिचुएशन है अच्छी या बुरी, क्या चल रहा है वो सब इस रीडिंग में हम आज देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपकी एनर्जी निकालते हैं, और उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, एक मोटिवेशनल मिलता है, और कोशिश करती हूँ कि आपके लिए रोज़ एक एक रीडिंग में लेकर आऊँ। तो चलिए बातों को आगे नहीं बढ़ाते हैं, शुरू करते हैं आज की रीडिंग। निकालेंगे पहला कार्ड आपकी एनर्जी पिक करने के लिए, और अगर ये कार्ड आपकी एनर्जी से मैच होते हैं तो इसका मतलब आज की रीडिंग आपके लिए है। तो अपने आप पॉप आउट हो गया है, आज तो निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो चलिए देखते हैं क्या चल रहा है आपके मन में। 6 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जी मिली है। तो देखिए कहीं ना कहीं पैसों वाली पार्टी तो है आप, क्योंकि पेंटिकल 6 ऑफ पेंटिकल्स हमेशा पैसों के लिए दिखाता है। तो पैसों से रिलेटेड अगर मैं समझूँ तो कहीं ना कहीं आपने अपने पार्टनर की हेल्प की है, काफ़ी टाइम की है। हो सकता है कि जब भी उन्हें ज़रूरत हो तो आपके पास आते हैं तो आप कर देते हो। लेकिन हाँ, ये कार्ड अभी आपके रिलेशनशिप स्टेटस नहीं दिखा रहा है, वो हम आगे रीडिंग में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए अगर मुझे जितनी एनर्जी आपकी मिली है, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे हैं, या आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, या आप भी कोई एफर्ट्स नहीं करते मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे, या एफर्ट्स कर रहे हैं तो सामने वाला कोई उसका रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों को अपने रिश्ते में एकता, मतलब कम्युनिकेशन करने की बहुत ज़रूरत है। रिश्तों में दूरियों का कार्ड ये मुझे यहाँ पर दिखा रहा है। और वैसे देखा जाए तो आप मुझे काफ़ी ज़्यादा काइंड हार्टेड लग रही हैं, बहुत ही ज़्यादा दयालु हैं। अब मेल फीमेल जो भी हैं, रीडिंग इससे मायने नहीं रखती। जो भी पर्सन देख रहा है, ये सारी रीडिंग्स आप ही के लिए होती है। तो जो भी आप हैं, आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड मुझे दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं जितनी एनर्जी मुझे पिक हुई है, ये आज मुझे यही बता रहा है कि रिश्तों में कहीं ना कहीं दूरियां आई हैं, जिसमें एक दूसरे के लिए एफर्ट्स कम नज़र आ रहे हैं। लेकिन रीडिंग के लास्ट में मैं आपको ज़रूर एक चीज़ बताऊंगी कि आपको यहाँ पर क्या करना है, कितने एफर्ट्स डालने हैं, क्या करना है, वो हम आगे की रीडिंग में देखते हैं। तो चलिए कर लेते हैं आपके पार्टनर की भी रीडिंग। इसके लिए आपको क्या करना है, आंखें बंद करनी है, ठीक है। अपने पार्टनर का नाम लेना है और अपने अच्छे मोमेंट को याद करना है। आपने उनके साथ बिताए हैं, आपको वो सारे याद करने हैं, और एक यूनिवर्स से प्रे करनी है कि आपके मन में चल रहे सवालों का जवाब आपके इस रीडिंग के थ्रू मिल जाए। बहुत ही कामनेस से, बहुत ही शांत तरीके से ये प्रक्रिया करना, ताकि उससे ना कार्ड जो है, रीडिंग जो है, बहुत क्लियर आती है। तो अपने मन को शांत कीजिए और बार बार उनका नाम दोहराइए। तो कार्ड अपने आप पॉप आउट तो नहीं हो रहे, आज मुझे ही निकालने पड़ेंगे। तो पहले 3 कार्ड्स हम निकालेंगे आपके पार्टनर के लिए, उसके बाद फिर हम बाकी कार्ड्स निकालेंगे। ये कार्ड अपने आप पॉप आउट एक तो हुआ है, तो इसे रख लेते हैं। और द बॉटम ऑफ डेक के आए हैं द एम्प्रेस का कार्ड, इसको भी हम यहाँ पर रख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पर मिला है, द डेथ का कार्ड मुझे यहाँ पर मिला है, चैरियट का कार्ड मिला है, और बॉटम ऑफ कार्ड है द एम्प्रेस का कार्ड। तो अभी मैंने जितनी एनर्जी पिक करी है ना, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन मुझे बहुत कन्फ्यूजिंग वाले पर्सन लग रहे हैं, ठीक है। कन्फ्यूज़न मतलब किसी भी फैसले में अगर कोई फैसला ले लेते हैं ना, तो उसके बाद खुद ही सोचते रहते हैं, या आपको भी कंफ्यूज करते हैं और खुद भी कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। और जहाँ तक लग रहा है थोड़ा ईगो वाले भी आपके पर्सन हो सकते हैं, मतलब झुकना नहीं इन्हें काफ़ी पसंद है। मतलब अगर आप लोगों के बीच कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो कभी आगे से सामने से अप्रोच आपको ये नहीं करते हैं। तो यही रीज़न, जैसे मैंने बोला कि आपके रिश्तों में कहीं ना कहीं दूरियां हैं, तो ये पर्सन ना नो कांटेक्ट लेकर चल रहे हैं, या कोई मतलब वहाँ से कोई अप्रोच ही इनकी तरफ से आपको नहीं मिल रहा है। अगर आप ट्राई करने की सोच भी रहे हैं, जैसे मैंने पहले बोला था, तो ये या तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं आपको, ठीक है। हो सकता है कि अपने ही ईगो में रह रहे हैं, झुकना इनको पसंद नहीं है, या चाह रहे हैं कि आप और एफर्ट डालो, अपनी तरफ से कोई एफर्ट ये डाल नहीं रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कहता है थोड़ा जिम्मेदारी भी है इनके ऊपर, ठीक है। हो सकता है फैमिली वाली हो, या कोई बाहर का कोई जॉब करियर जो भी है, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर भी अपने साथ चल रहे हैं। और लग रहा है कि जो इनकी फैमिली है ना, इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी इनकी फैमिली है, उनके आगे ये कुछ भी नहीं देखते हैं। कहीं ना कहीं आपको भी इग्नोर कर देते हैं। अगर आप शादी की बात कर रहे हैं, तो ये पर्सन, या आप शादीशुदा हैं, तो ये सबसे पहले ना अपनी फैमिली की ही सुनेंगे। आप तब भी सेकंड नंबर पे आएंगे, ऐसा नहीं है कि आपके लिए प्यार नहीं है। द एम्प्रेस का कार्ड आया है, इस पे हम अभी थोड़ी देर में जाएंगे। लेकिन इनका जो नेचर है ना, ये मुझे ऐसा ही मिल रहा है, थोड़े ईगो वाले हैं,
ज़िद्दी हैं, कन्फ्यूज़न है, दिमाग से काम लेते भी हैं, तो अपने ही फ़ैसलों में उलझा हुआ इंसान ही मुझे नज़र आ रहा है कि अगर कोई इन्होंने फ़ैसला ले भी लिया, इन्हें खुद नहीं पता कि ये फ़ैसला इनके लिए गलत भी हो सकता है, ये चीज़ों को और ख़राब भी कर सकता है। तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि इनको खुद नहीं पता कि जब कोई फ़ैसला ले लेते हैं, वो सही है भी या नहीं। और उसके बाद जब इन्हें पछतावा होता है, तो ये फिर आपके पास वापस आ जाते हैं। इनर पास्ट की बात मैं कर रही हूँ, तो फिर वापस आ जाते हैं और बोलते हैं कि यार मुझे समझ नहीं आया, मैंने ये कर लिया, वो कर लिया। बहुत कन्फ्यूजिंग इंसान है। द दैट की कार्ड बात करें तो देखिए नेगेटिव कार्ड होता है, ठीक है, माना जाता है नेगेटिव है, बट अगर इस चीज़ को डीपली सोचा जाए तो कहीं नेगेटिविटी नहीं है। ये कार्ड किसी भी समय को एक जगह पर रुकने वाला नहीं दिखाता। लाइक वो आपने वो कहावत सुनी होगी ना कि वक्त एक जैसा नहीं रहता, समय कभी नहीं रुकता। तो ये कार्ड वही दिखाता है। अभी आपके रिलेशनशिप में हालांकि बहुत सारी चीज़ें चल रही है, मुझे यहाँ समझ आ रहा है, लेकिन ये कार्ड मुझे बता रहा है कि ये समय रहने वाला नहीं है, परिवर्तन आएगा। वो हम और भी रीडिंग लेंगे, लेकिन ये नेगेटिविटी ज़रूर है, लेकिन आपके लिए ये सब नहीं है। एक टाइम पे आपका रिश्ता जो है बहुत ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ये ज़्यादा समय के लिए नहीं है, बहुत ही शॉर्ट टाइम है। चेंज बहुत जल्दी आने वाला है। चैरियट की कार्ड की बात करें तो आपके पर्सन फैसला लेने में भी है, मतलब जैसे हमने बताया ना कन्फ्यूजिंग है, किसी चीज़ पे यूँ चुटकियों में फ़ैसला ले लेते हैं, सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो कहते ना एकदम कि हाँ मुझे ये करना है तो करना है, उसके बाद मुझे उस पर कोई सोच विचार नहीं करना है, बाद में खुद फंस जाते हैं। अभी भी हो सकता है इस रिश्ते में यही की चीज़ चल रही हो कि कोई डिसीज़न इन्होंने ले लिया है कि लाइक अगर आपसे कह दिया कि मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है, या हमें सेपरेशन लेना है, या मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मूड स्विंग्स भी इनके मुझे लग रहे हैं, तो वैसा लग रहा है। और लेकिन ऐसा नहीं है, देखिए लड़ाई झगड़ा ये कितना भी कर लें, लेकिन आपके लिए जो इनके दिल में फीलिंग है वो यहाँ पे मुझे साफ साफ नज़र आ रही है। द एम्प्रेस का कार्ड है, ये ऑब्वियसली ये दिखाता है कि आपकी लाइफ में जो भी पर्सन है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है आपके पार्टनर, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लकी हैं। एक सुलझा हुआ इंसान इनको इनकी लाइफ में मिला है, जो इनकी ग्रोथ का भी कारण हो सकता है। इनकी हैप्पीनेस का भी कार्ड मुझे यहाँ पर दिखा रहे हैं, इनकी खुशियाँ आप ही के साथ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं, ठीक है। आपको इनको पता है कि मेरी लाइफ में जो पर्सन है वो बहुत समझदार है, बहुत सुलझा है, और बहुत समझदार भी है। जब मैं इधर उधर भटक जाता हूँ तो ऑब्वियसली आप इन्हें समझाते भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। और एक हैप्पीनेस है, ग्रोथ है। कहते हैं ना कि कोई इंसान की प्रेजेंट हमारी लाइफ में ऐसी होती है कि जिसके होने से ही सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन अभी ये इंसान वो नहीं समझ रहा है, क्योंकि ये हटी जो इंसान होते हैं ना, ईगो वाले, एटीट्यूड वाले, ये पर्सन अभी नहीं समझते इन चीज़ों को। ये चीज़ की वैल्यू होती है बाद में। इसके लिए चलो मैं और कार्ड भी निकाल लेती हूँ, देखते हैं। मैं एक कार्ड एक्सपेक्ट ज़रूर कर रही हूँ, देखते हैं कि वो आता है या नहीं। तो चलिए और कार्ड निकाल लेते हैं। एक कार्ड पॉप आउट हुआ है, चलिए दोनों के दोनों आ गए तो हम सारे कार्ड्स ले लेते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर मुझे मिला है, द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे यहाँ पर मिला है। तो देखिए जो आपकी वैल्यू है ना वो यहाँ पर आई है इनकी लाइफ में। तो यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स मुझे मिले हैं। तो सबसे पहले अगर जो भी वीडियो अगर कोई मेल पर्सन ये देख रहा है तो ऑब्वियसली आपकी पर्सन आपके लिए ये सारी चीज़ें सोचती हैं, और अगर कोई फीमेल देख रही है तो आपके पर्सन आपके लिए ये सब सोचते हैं, क्योंकि क्वीन के कार्ड लाइक आपको लग रहा होगा लड़कियां हैं, तो ये रीडिंग ना इक्वल और जनरल होती है, ठीक है, किसी की भी चीज़ पर बेस नहीं होती। बाकी पर्सनल रीडिंग अलग होती है, उसमें चीज़ें अलग आती हैं। तो बात करते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की, द वर्ल्ड की, द क्वीन ऑफ सोर्ड्स की। इतने सारे पॉजिटिव कार्ड निकले हैं। पर्सन आपके इंसान को, आपके पार्टनर को पूरा पता है कि ये जो लेडी या ये जो मेल मेरी लाइफ में है ये मेरे लिए बहुत ही परफेक्ट है, क्योंकि आपकी छवि जैसी मुझे नज़र आ रही है ना, आप मुझे इतने सॉफ्ट हार्टेड, वार्म हार्टेड, इंटेलिजेंट, हेल्पफुल, केयरिंग, लविंग, लाइक मॉम होती है ना, जैसे एक माँ होती है या जैसे एक फादर होता है, लाइक वैसी चीज़ें मुझे आपकी पर्सनैलिटी मुझे नज़र आ रही है कि अपने इंसान के लिए, अपने पार्टनर के लिए कुछ भी करने को आप तैयार हो। इनके दुख में आप मुझे इनके साथ नज़र आ रहे हो, इनके सुख में आप मुझे इनके साथ नज़र आ रहे हो। पैसों की कोई प्रॉब्लम हो तो आपने वहाँ भी कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, जितना आपसे हुआ, जितना आप करना चाहें इस इंसान को खुश रखने के लिए आपने सारे एफर्ट डाले हैं, और ये इंसान आपके लिए यही सोचता है
कि आप बिल्कुल बुरी नहीं हो, बट बात है इस इंसान के व्यक्तित्व की, क्योंकि इसका नेचर है ईगो वाला, एटीट्यूड वाला, लाइक होते हैं ना एक मनचले से कि इनके लिए कितना भी कर दो। जब ये अपने पे आ जाते हैं तो ये सब कुछ भूल जाते हैं कि इस इंसान ने मेरे लिए कुछ किया भी है। वो वाली एनर्जी आपके पर्सन की है। चाहे वो फीमेल भी है ना, फीमेल में भी ये प्रॉब्लम होती है कि जब उन्हें अपनी चलानी होती है तो वो कुछ नहीं सोचती हैं कि ये है वो है। जिसके अंदर ये ईगो होता है ना, ईगो वाली बात आती है तो सब कुछ भूल जाते हैं। तो यही एनर्जी है कि आपके लिए देखिए बहुत पॉजिटिव है। द वर्ल्ड का कार्ड निकला है। जैसा आप सोच रहे थे कि आपका समय जो है बहुत जल्दी मुझे यहाँ बदलता नज़र आ रहा है, ठीक है, क्योंकि आप कोई ना कोई हो सकता है प्रेयर आप करते हो, स्पिरिचुअल हो, किसी भी भगवान को, किसी भी रिलीजन से आप रिलेट करते हो, जिसको भी आप मानते हो, कहीं ना कहीं आपकी प्रार्थनाएं मुझे यहाँ स्वीकार होती नज़र आ रही हैं। भगवान आपके साथ है। ब्लेसिंग्स का कार्ड होता है ये, द वर्ल्ड का कार्ड, कि जो कुछ भी आपके साथ हुआ घूम फिर कर सब कुछ अच्छा होने वाला है। ये पर्सन है, देखिए कैसे इसके साथ में भगवान है, यूनिवर्स है, इसके आगे ग्रोथ के जो पेड़ नज़र आ रहे होंगे ना, ग्रीनरी है, एकदम बहुत ही खुश से, जैसा ऐसा लगता है कि भगवान ने तुम्हें बहुत अच्छे से ब्लेस किया है। यहाँ पर पर्सन का जो है बहुत जल्दी माइंड बदलने वाला है। हो सकता है इन्हें बहुत जल्दी रिग्रेट हो अपनी चीज़ों का, क्योंकि सोच तो मिस तो कर ही रहे हैं आपको, नो कांटेक्ट में है, चाहे ऑन ऑफ में है, जो भी सिचुएशन है याद तो आपको बहुत करते हैं, और इन्हें पता है इसके अलावा इससे बेटर पर्सन मुझे मेरी लाइफ में कोई मिल नहीं सकता। लाइक एज अ फैमिली में किसी भी तरीके से देखो, अगर इनकी फैमिली भी आपको एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि ये मना भी लेंगे, जिस तरह इनका एटीट्यूड है तो ये लड़ झगड़ के अपनी फैमिली को मना भी लेंगे। बट अभी इनके ना एक वो होता है ना, टाइम पीरियड्स होता है, चाहे मेल फीमेल दोनों में होती है चीज़ें, कि मूड स्विंग्स होते हैं कि इंसान कभी इतना चिड़चिड़ा रहता है, ऐसा रहता है कि मुझे कुछ नहीं करना है, वो छोड़ देता है सब कुछ कि जो होगा देखेंगे, क्योंकि उसे पता है ये इंसान कहीं जाने वाली नहीं है, ये जाने वाला नहीं है। ये जानते हैं कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि आप बहुत ही लॉयल पर्सनैलिटी के हैं और इनके लिए प्यार के मामले में बहुत डेडिकेटेड हैं। तो इससे पता है, ये सामने वाले इंसान को पता है कि ये इंसान मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, तो इसलिए जानबूझकर आपको परेशान करते मुझे नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपके अंदर मैं एक चीज़ और बताऊं, मुझे ये भी फील हो रहा है कि अगर आपको लग गया ना कि मुझे यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो आप मुड़ के भी देखने वाले नहीं हो इस इंसान को। इसे ये नहीं पता, क्योंकि होता है ना, एक इंसान बहुत ही, पार्टनर रिलेशनशिप में एक इंसान बहुत डाउन होता है, एक बहुत हाई होता है। वो जो हाई वाला होता है ना, वो सोचता है ये डाउन है तो ये डाउन ही रहेगी या ये रहेगा, अगर ये मेरी सुन रहा है तो सुनता ही रहेगा। लेकिन ये जो डाउन वाला पर्सन है ना, अगर अपने अप में आ गया तो ये इंसान मुंह के बल पे गिर सकता है। ये वाली एनर्जी है आपकी, कि अभी आप बहुत पेशेंस से, बहुत ही शांति से इस चीज़ को हैंडल करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। एफर्ट आप इसलिए नहीं डाल रहे हैं क्योंकि आप भी यही चाह रहे हैं कि इसको इसकी गलती का रियलाइज़ हो, इसे पता चले कि इस बार गलती आपकी नहीं, गलती इसकी है। तो आप अपने उस मोमेंट का वेट करें। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि आपको क्या करना है। देखिए, जिस तरह मुझे आपकी पर्सनैलिटी पता चली है, तो आप जैसे हैं ना, आप ऐसे ही रहें, आपको कुछ नहीं करना है। पहले मुझे थोड़ी एनर्जी ऐसी मिल रही थी कि शायद आपको थोड़ा एफर्ट करने चाहिए, बट नहीं, जैसा आपका पर्सन है इसे थोड़ा और रियलाइज़ होने दीजिए। हालांकि वक्त बदलेगा आपका, अभी ऐसी कोई एनर्जी मुझे यहाँ पर नहीं मिली है कि ब्रेकअप की कोई सिचुएशन आ रही हो या रिलेशनशिप के टूटने की कोई खबर आ रही हो, कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छा है, समय बदलने वाला है, तो लेकिन थोड़ा इस पर्सन को ना थोड़ा रियलाइजेशन होना ज़रूरी है। तो उम्मीद करते हैं एक ऐसे कार्ड की जिसमें मुझे पता लगे कि आपके पर्सन को रिग्रेट बहुत जल्दी होने वाला है या समय लगेगा, क्या आगे का आपका वो है। कि वैसे तो क्लियर है कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट वो होता है कि एक कार्ड हम और निकालते हैं। 2 कार्ड निकले, चलिए दोनों के ले लेते हैं। तो एक कार्ड आया यहाँ 8 ऑफ पेंटिकल, ना सॉरी 8 ऑफ कप्स का, और एक आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, हो सकता है कि बहुत जल्दी आपके पास आए। 4 ऑफ पेंटिकल्स जो आया है ये दिखाता है स्टेबिलिटी को, तो हो सकता है रिश्ते में एक स्टेबिलिटी का एक ऑफ़र अप्रोच आपको ज़रूर करें। बट अभी टाइम का मैं आपको बता दूं, तो हो सकता है, पहले मैं नंबर्स की एनर्जी बता दूं। मुझे यहाँ पर 3 नंबर और हाँ 3 नंबर ज़्यादा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, और हो सकता है कि 8 नंबर आपके लिए हो सकता है लकी हो। इतने दिनों में हो सकता है कि कुछ चेंजेस आपको देखने को मिले, या इस डेट को हो सकता है। और यहाँ पर मुझे 21 नंबर, नहीं 5 नंबर, सॉरी 21 25 ऐसा मुझे कुछ एनर्जी मिली है। तो इस डेट पे हो सकता है कि कुछ हलचल आपको महसूस हो, या कुछ चेंजेस लेके ये आपके पास आए, हो सकता है। लेकिन जब भी अब ये पर्सन आएंगे ना,
आपके पास एक स्टेबिलिटी का रिश्ता लेकर हो सकता है कि अब इनके अंदर एक ऐसा सुधार हो कि चलो ठीक है, मुझसे गलती हुई, अब मैं इस रिश्ते में बहुत सारी चीज़ें चेंज करने की सोच सकता हूँ। प्रमोशन भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। हो सकता है अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में हैं या अभी शादी नहीं हुई तो हो सकता है शादी का प्रपोज़ल हो। शादीशुदा है तो हो सकता है एक स्टेबिलिटी का वादा आपसे करें कि अब मैं ऐसी चीज़ें नहीं करूँगा, कोशिश करूँगा अपने अंदर सुधार लाने की। और कोई भी रिश्ता है लेकिन एक आपके सामने थोड़े झुके हुए मुझे नज़र आएँगे। देखो अभी रिग्रेट वाली एनर्जी मुझे यहाँ नहीं मिली। हो सकता है कि जैसे अभी हम सोच रहे थे ना कि इसको पछतावा हो, वैसी एनर्जी नहीं मिली है, लेकिन मुझे डायरेक्ट स्टेबिलिटी की मिली है, ठीक है, और चेंजेस की भी मिली है। तो हो सकता है धीरे धीरे अपने अंदर चेंज ला रहा हो। तो ब्रेकअप की भी एनर्जी नहीं है। तो अभी चीज़ें हो सकता है सुधरने में थोड़ा टाइम लगे। जितने मैंने आपको दिन बोले हैं इतने दिन लग सकते हैं या वीक लग सकते हैं। वीक तो खैर मुझे नहीं लग रहा, वीक नहीं हो सकता, हाँ इतने डेज़ हो सकते हैं। इतने दिन के अंदर आपको कुछ ना कुछ चेंजेस में मिलेगा। 7 नंबर भी मुझे यहाँ पर मिल रखा है। हो सकता है हफ्ते में हो, 8 दिन में हो, या हो सकता है 10-15 दिन भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इतने दिन के अंदर इनके अंदर आप कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर देखेंगी। कुछ ना कुछ रिग्रेट हो या इनको लगे कि गलती मेरी है, तो इस चीज़ का सुधार करते हुए आपके पास ज़रूर मुझे यहाँ दिखते नज़र आ रहे हैं। तो ये है आपकी रीडिंग। फ़िलहाल देखिए, नेगेटिव भी निकली है ना, नेगेटिव भी नहीं निकली है, पॉजिटिव भी। पॉजिटिविटी यहाँ पर आपके लिए काफ़ी दिखी। प्यार के लिए देखा जाए तो आपके लिए आपकी रिस्पेक्ट बहुत है और इस इंसान को पता है कि ये इंसान मेरे लिए परफेक्ट है। तो जो प्यार है ना वो आपका कम नहीं हुआ है, ठीक है। इनके दिल में प्यार आपके लिए और बढ़ेगा। चेंजेस है, चेंजेस का कार्ड है, तो ऑब्वियसली प्यार इनके लिए बढ़ेगा और इनके दिमाग में आएगी ये बात कि मेरे लिए यही इंसान सही है और मुझे इसी के साथ रहना है। तो स्टेबिलिटी मुझे यहाँ पर नज़र आई है। बाकी जो बुरा समय है वो जाते हुए दिख रहा है। द वर्ल्ड का कार्ड है तो बेस्ट कार्ड है, बहुत ही बेस्ट कार्ड होता है रिलेशनशिप के लिए कि भगवान कहीं ना कहीं आपको ब्लेसिंग करते हुए यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। तो अच्छी रीडिंग आई है आपकी, ठीक है। तो ज़्यादा सोचना नहीं है, थॉट्स में, विचारों में ज़्यादा घुलना मिलना नहीं है। जो भी होगा ये संभालते हुए मुझे नज़र आएंगे। बाकी पर्सन के अंदर जो ईगो है, ईगो प्रॉब्लम भी झुकेंगे कभी ना कभी ऐसा दिन ज़रूर आएगा। क्योंकि कितना भी इंसान ईगो में रह लेना, अगर आप अपनी तरफ से कुछ गलत नहीं कर रहे हैं तो इंसान अपने आप झुकता हुआ नज़र आ जाता है। तो आज की रीडिंग में यही, अगर आपके साथ मैच होती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में आई क्लेम इट लिख देना कि इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, ताकि जो भी रीडिंग आई है ये आपके साथ एकदम मैच हो जाए। क्लेम इट करने से, क्लेम करने से जो भी एनर्जी आपकी होती है ना वो आपकी तरफ आ जाती है। इसलिए मैं कहती हूँ कि कमेंट में क्लेम कर दीजिएगा इस एनर्जी को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए, सब अच्छा होगा। क्योंकि आप अच्छे पर्सन हैं तो आपके साथ गलत नहीं हो सकता। बाकी लाइफ में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, इनका आना भी ज़रूरी है। ये नहीं आएंगे तो हम अपने आप को बहुत लो फील करेंगे। तो हमेशा हाई पॉजिटिव उसमें रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।